बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। इसको हम इन्वर्जन मेथड एंड क्रैमर रूल दोनों के मुताबिक करेंगे। तो हम अपने इस क्वेश्चन को हम एक पेपर पर लिख लेते हैं, वहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है 4x + y = 9 - 3x - y = 5। तो हम सबसे पहले इसको इन्वर्जन मेथड के तहत करते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इन्वर्जन मेथड। अब ये वाला क्वेश्चन एक दफ़ा फिर से मैं लिख दूंगा वैसे ही, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे इसको। अब इसमें जो हमारे पास कोफिशिएंट होते हैं, ये 4 3 हो गया, इनको हम अलग कर लेते हैं इन्वर्जन मेथड के तहत। यहाँ पर 4 है तो यहाँ 4 पहले आ जाएगा, फिर इसके बाद y के साथ कुछ नहीं है, जिसके साथ कुछ ना हो उसके साथ 1 ज़रूर होता है, लेकिन ये प्लस का निशान है यहाँ पर तो ये प्लस का ही 1 आएगा। एंड अब नीचे आ जाएंगे, ये नीचे हमारे पास -3 है तो -3 लिखेंगे। एंड y के साथ फिर कुछ नहीं है तो जिसके साथ कुछ ना हो उसके साथ 1 होता है, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर साइन माइनस की आएगा। एंड अब हमारे पास वेरिएबल को अलग कर लेते हैं। पहला x है तो हम यहाँ x वेरिएबल लिख देंगे, एंड फिर y है तो हम y वेरिएबल लिख देंगे। अब जो आंसर है इनको = डाल के फिर इस आंसर का एक मैट्रिक्स बना लेंगे 9 एंड -5। अब हम लेट कर लेते हैं कि इन मैट्रिक्स को मुख्तलिफ़ किस्म के नाम दे देते हैं। कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। मैं पहले मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स का नाम दे दूंगा। ए मैट्रिक्स के इक्वल है ये 4 1 -3 -1। एंड इन वेरिएबल वाले को मैं एक्स मैट्रिक्स का नाम दे दूंगा। इसके अलावा आप कुछ और भी दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है एक्स देना। एंड इसको मैं बी मैट्रिक्स का नाम दे दूंगा। अब हमने जब ये लेट कर लिया तो अब हम इन वैल्यूज़ को इधर पुट करेंगे। पहले मैट्रिक्स को हमको ए का नाम दिया है, ये इस मैट्रिक्स को, तो हम यहाँ पर लिख देंगे ए। एंड उसके बाद एक्स वाई वाले मैट्रिक्स को मैंने एक्स का नाम दिया है तो इसके साथ एक्स आ जाएगा, क्योंकि पहला ये था फिर एक्स आ गया, फिर =2 का निशान है। और फिर 9 5 है, 9 5 -5 को हमने बी मैट्रिक्स का नाम दिया था तो =2 के बाद बी आ जाएगा। अब हमने x फाइंड करना है, क्योंकि x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x हमारे पास यहीं रह जाएगा और a =2 की दूसरी तरफ जाएगा तो ये इन्वर्स हो जाएगा, इसकी पावर जो है वो माइनस में चली जाएगी। अब ये हमारे पास आ गया। अब हम ये जो a मैट्रिक्स हमने लेट किया था इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि a इन्वर्स भी हमने मालूम करना है। तो a इन्वर्स मालूम करने के लिए हमें डिटर्मिनेंट a का होना ज़रूरी है। हम यहाँ ए डिटर्मिनेंट का साइन है, मैं ये डाल रहा हूँ। हमारे पास ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू ये है, तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए इसके डायग्राम में जो वर्ड होते हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं। जो 4 × -1 हो जाएगा, 4 × ये वाला -1। एंड हमारे पास यहाँ पर साइन माइनस का आता है, और फिर इस जो डायग्राम में वर्ड होते हैं ये मल्टीप्लाई होंगे तो -3 × 1 हो जाएगा, 3 × 1। तो 4 × 1 हमारे पास 4 ही आ जाएगा, लेकिन माइनस है तो -4 आएगा। एंड 3 × 1 हमारे पास 3 आ जाएगा, ये माइनस का 3 आएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है, तो -3 लिख देते हैं। अब जब ये ब्रैकेट खोलेंगे हम तो ये इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये = हमारे पास आ जाएगा -1। ये हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट आ गया। अब फिर मैं ए मैट्रिक्स यहाँ पर लिख देता हूँ। जो हमारे पास ए मैट्रिक्स यहाँ पर ये लिखा हुआ है 4 1 -3 -1। अब हमने इन्वर्स जो इसका फाइंड करना है, यहाँ पर हमने इन्वर्स लिखा है। तो इन्वर्स का जो फार्मूला है उसमें एडजॉइंट ए
ओवर ए डिटर्मिनेंट होता है। तो हमने अभी ए डिटर्मिनेंट तो फाइंड कर लिया है, ये हमने ए डिटर्मिनेंट फाइंड किया, लेकिन हमने ए एडजॉइंट मालूम नहीं किया। तो अभी हम एडजॉइंट मालूम कर लेते हैं। ए डी जे से इसे ज़ाहिर किया जाता है। ए जी एडजॉइंट ए इज़ इक्वल टू, जैसा कि हमें पता है कि एडजॉइंट फाइंड करने के लिए इसके जो डायगोनल वाले वर्ड्स होते हैं इनकी लोकेशन चेंज कर जाते हैं। 4 की जगह -1 आ जाएगा, यहाँ पर -1 आ जाएगा एंड 4 इधर चला जाएगा। एंड अब जो इस डायगोनल वाले वर्ड होते हैं इनके साइन चेंज कर देते हैं। जैसे कि ये प्लस का 1 है तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, एंड ये प्लस का 3 है तो माइनस का 3 है तो ये प्लस का 3 हो जाएगा। अब एडजॉइंट भी हमारे पास आ गया, तो अब हम ए इन्वर्स फाइंड कर लेते हैं। ए इन्वर्स का जो हमारे पास फार्मूला होता है वो होता है एडजॉइंट ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। हमने एडजॉइंट ए फाइंड किया हुआ है, हम यहाँ पे ये एडजॉइंट ए लिखेंगे। तो नेक्स्ट पेज पर आते हैं। एडजॉइंट ए की वैल्यू हम यहाँ पर हमने फाइंड की हुई है, हम एडजॉइंट ए की वैल्यू लिखेंगे। ए इन्वर्स हम फाइंड कर रहे हैं, -1 -1 3 एंड 4 ओवर ए डिटर्मिनेंट की हमने वैल्यू फाइंड की थी। यहाँ पर हमारे पास -1 आया था, तो हम यहाँ पर ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू पुट करेंगे, वो हमारे पास -1 है। तो ए इन्वर्स हमारे पास इज इक्वल टू, अब -1 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो ये तमाम वर्ड से इसको हम डिवाइड कर देंगे। ये -1 एंड डिवाइडेड बाय -1 एंड -1 डिवाइडेड बाय ये वाला -1 एंड 3 है डिवाइडेड बाय -1, 4 है तो डिवाइडेड बाय -1, तमाम वर्ड से ये डिवाइड होगा। अब इनको डिवाइड दे देते हैं हम। यहाँ -1 इस -1 से कट जाएगा क्योंकि ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे ये दोनों। तो यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा 1, इसके नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब ये भी उसी तरह, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे हम। एंड अब यहाँ पर नीचे 1 है तो ओवर के नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो ये तो माइनस का 3 आ जाएगा, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है तो हम वहाँ पर 1 नहीं लिखेंगे। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर 4 ओवर -2 है तो ये आपस में काट सकते हैं। 1 है तो ये हमारे पास 1 तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन -4 आ जाएगा क्योंकि हमारे पास 1 के साथ माइनस था तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। अब ए इन्वर्स की हमारे पास वैल्यू आ गई। हमने जो पिछले पेज पर एक फार्मूला लिखा था x इज़ इक्वल टू -a इन्वर्स b, ये फार्मूला दोबारा इधर लिख लेते हैं। x इज़ इक्वल टू a इन्वर्स b, ये वाला फार्मूला मैंने इस पेज पर लिख दिया है। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं जो हमने लेट की थी सबसे स्टार्ट में। तो x की वैल्यू हमने यहाँ पर क्या लेट की थी, x एंड y, तो हम यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देंगे। x की वैल्यू x एंड y थी। ए इन्वर्स हमने ये फाइंड किया है 1 1 -3 -4, तो यहाँ पर ए इन्वर्स की वैल्यू लिख देंगे 1 1 -3 -4। अब b है हमारे पास, b की वैल्यू हमने यहाँ पर ये लेट की थी 9 और -5, तो यहाँ पर 9 और -5 हम लिख देंगे। अब यहाँ पर ये दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे हम, ये वैसे ही आ जाएगा। फर्स्ट जो रो है ये फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, ये इस तरह, तो 1 × 9 होगा, प्लस का साइन, 1 × ये वाला -5, एंड अब जो ये रो है ये इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, सेकंड रो अब फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो -3 है हमारे पास इसमें,
एंड ये इस 9 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस का साइन आएगा। ये -4 मल्टीप्लाई 5 होगा, -4 मल्टीप्लाई -5। वन मल्टीप्लाई 9, हमारे पास 9 का 9 ही आ जाएगा। एंड यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई -5 है तो -5 आ जाएगा। 9 मल्टीप्लाई 3 हमारे पास 27 हो जाएगा। एंड 5 मल्टीप्लाई 4 हमारे पास 20 हो जाएगा। ये भी माइनस का है एंड ये भी माइनस का है, तो ये हमारे पास 20 हो जाएगा प्लस का। माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो 9 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास 4 बचेगा, प्लस का 4 आ जाएगा। एंड 27 में से हम 20 निकाल लेंगे तो ये हमारे पास 7 बचेगा, लेकिन 7 किसका बचेगा, इस माइनस वाली रकम का बढ़ेगा ये, क्योंकि बड़ी है उससे। तो यहाँ हमारे पास 7 आएगा, उसके साथ साइन हमारे पास माइनस का आएगा। तो इस x के सामने ये है पड़ा, तो x की वैल्यू 4 हो गई, क्योंकि ये x के बिल्कुल सामने है। तो x इज़ इक्वल टू हमारे पास 4 आ जाएगा। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई, और y के बिल्कुल सामने -7 है, तो y की वैल्यू हमारे पास -7 होगी। ये हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई और y की भी वैल्यू आ गई इन्वर्जन मेथड के तहत। तो अब हम इसको क्रैमर रूल के मुताबिक करेंगे। हम इसी मैट्रिक्स को हम क्रैमर रूल के मुताबिक करेंगे। इसमें हम x और y की वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो इसमें भी सबसे पहले जो कोफिशिएंट होते हैं उनको अलग करके एक मैट्रिक्स बना लिया जाता है। उस मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स का नाम दे देते हैं। तो हम इनका जो कोफिशिएंट है उनको अलग कर लेंगे। तो पहला 4 है तो 4 अलग हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। एंड इसके बाद 1 आएगा, क्योंकि y के साथ कुछ नहीं है, जिसके साथ कुछ ना हो उसके साथ 1 होता है। एंड -3 है तो ये -3 आ जाएगा। अब 1 है इसके साथ, y के साथ, जिसके साथ कुछ ना हो 1 होता है और 1 आएगा। लेकिन यहाँ पर माइनस का वहाँ है पड़ा, तो ये -1 आएगा, क्योंकि इसके साथ माइनस है। तो हमारे पास एक मैट्रिक्स बन गया ए। अब हमने एक और मैट्रिक्स बनाना है। इसमें 3 मैट्रिक्स बनाए जाते हैं। तो हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे ए एक्स के नाम से, जिसमें जो x वाली वैल्यूज़ हैं, जैसे कि ये x 4x है एंड -3x है, ये 4x वाली ये x की वैल्यूज़ ख़त्म हो जाएंगी और उसकी जगह 9 वाली ये वाली जो आंसर में जहाँ इक्वल के 2 के दूसरी तरफ जो वर्ड दिए गए हैं -9 एंड -5, ये लिख लेंगे हम। यहाँ पर 9 है एंड -5 आ जाएगा, जबकि ये वैल्यूज़ वैसे ही आ जाएंगी यहाँ पर 1 एंड -1। हमारे पास ए एक्स मैट्रिक्स बन गया। अब हम ए वाई मैट्रिक्स बनाएंगे, एक और मैट्रिक्स। इसमें भी बिल्कुल वही तरीका है। अब वाई वाली वैल्यूज़ ख़त्म हो जाएंगी। अब वाई वाली वैल्यूज़ कौन सी हैं, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर -1 है। ये देखिए 1 एंड -1 ये ख़त्म हो जाएंगी। इनके जगह वही जो इक्वल टू की दूसरी तरफ जो वर्ड दिए हैं 9 एंड -5 वो लिख लेंगे अब। 9 एंड -5 ये लिख लिया। अब जो कि x वाली वैल्यूज़ हैं 4 एंड -3 जो ए मैट्रिक्स में लिखे हैं, ये बिल्कुल सेम वैसे आ जाएंगी, 4 एंड -3। ये हमारे पास x वाली वैल्यूज़ वैसे आ गई। पहले हम x फाइंड करेंगे। x फाइंड करने के लिए x फार्म का जो है ए एक्स मैट्रिक्स हमने बनाया है उसका डिटर्मिनेंट लेंगे। यहाँ पर ए एक्स का डिटर्मिनेंट आ जाएगा, तो इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। मैट्रिक्स की वैल्यूज़ हमें ये सामने दी गई है 9 1 -5 एंड -1। तो एक दफ़ा मैं इसको वैसे सेम इधर लिख देता हूँ 9 1 -5 -1। ये जो मैंने लाइंस डाली हैं इसका मतलब है कि अभी इसका डिटर्मिनेंट नहीं लिया गया, अभी इसकी डिटर्मिनेंट लेना है। तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास ये डायगोनल वाले वर्ड जो हैं 9 एंड -1 ये मल्टीप्लाई होंगे। 9 मल्टीप्लाई -1
एंड यहाँ पर माइनस का साइन आएगा। अब इस डायगोनल वाले वर्ड जो है मल्टीप्लाई होंगे तो -5 मल्टीप्लाई हमारे पास ये वाला 1 आ जाएगा। -9 मल्टीप्लाई -1 हमारे पास -9 आ जाएगा। एंड ये -5 मल्टीप्लाई 1 5 ही आएगा, लेकिन जब ये माइनस का 5 है क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन है तो ये इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस का 5 आ जाएगा। तो हमारे पास AX मैट्रिक्स की वैल्यू आ जाएगी 4, क्योंकि 9 में 5 गया तो 4 बचेगा, लेकिन 9 बड़ा है तो जो बड़ा वर्ड होता है उसका साइन आता है तो माइनस का 4 आएगा हमारे पास। अब x फाइंड करने का जो फार्मूला है क्रैमर रूल के मुताबिक वो AX का डिटर्मिनेंट ओवर A का डिटर्मिनेंट। AX मैट्रिक्स हमने ये जो यहाँ पर ये भी लिखा था इसका हम डिटर्मिनेंट हमने अभी फाइंड किया है, जो हमारे पास ये -4 आया है, ये AX डिटर्मिनेंट देखें, AX डिटर्मिनेंट। एंड A मैट्रिक्स ये वाला है, इसका डिटर्मिनेंट हमने जब इन्वर्जन मेथड किया था उस टाइम फाइंड किया था, तो ये हमारे पास यहाँ पर दिया गया है A का डिटर्मिनेंट A मैट्रिक्स का, वो हमारे पास -1 आया था। तो इसमें हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे, x इज़ इक्वल टू AX का डिटर्मिनेंट -4 एंड A मैट्रिक्स जो ये वाला मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट यहाँ पर लिखा हुआ है -1 हमने फाइंड किया था, तो यहाँ पर -1 की वैल्यूज़ लिख देंगे। तो यहाँ माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो माइनस ख़त्म हो जाएंगे, ये प्लस का 4 आ जाएगा और इसके नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती नीचे। तो ये हमारे पास यहीं पर x की वैल्यूज़ आ जाएगी। अब हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सबसे पहले AY मैट्रिक्स ले लेंगे जो हमारे पास ये दिया हुआ है। AY मैट्रिक्स हमने जो फाइंड किया था इसको हम नेक्स्ट पेज पर y मैट्रिक्स की वैल्यूज़ लिख लेते हैं। हमारे पास AY मैट्रिक्स की वैल्यू है 4 -3 9 ओवर -5। ये हमारे पास AY मैट्रिक्स की वैल्यू है, ये देखिए यहाँ पर लिखी हुई है हमारे पास 4 9 -3 -5। हमने AY मैट्रिक्स की वैल्यू लिख दी। अब हम जैसे पहले इस AX मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लिया था, अब AY मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेंगे। तो इसके डायगोनल वाले वर्ड जो है मल्टीप्लाई होंगे, 4 मल्टीप्लाई 5 4 मल्टीप्लाई ये -5 है, फिर माइनस का साइन। अब ये वाले डायगोनल वाले वर्ड मल्टीप्लाई होंगे, 9 मल्टीप्लाई -3, तो 4 मल्टीप्लाई 5 हमारे पास 20 आ जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस का 20 आएगा। एंड 9 मल्टीप्लाई 3 हमारे पास 27 हो जाएगा, लेकिन ये माइनस का तो माइनस का 20 साइन, 3 माइनस का, लेकिन बाहर भी माइनस है, यहाँ मैं लिख देता हूँ। अब हम इसकी ब्रैकेट जो है वो खोलेंगे तो -20 ये वाला माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस का 27 हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा, सिर्फ 7 बच जाएगा। हमारे पास AY की वैल्यू आ गई 7। अब हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है। AY का डिटर्मिनेंट आ गया हमारे पास 7। अब हमने सिंपली y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसका हमारे पास जैसे पहले फार्मूला था AY का डिटर्मिनेंट ओवर A का डिटर्मिनेंट। तो AY का डिटर्मिनेंट हमारे पास 7 आया है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 7 और A का डिटर्मिनेंट जैसा कि हमारे पास -1 था, हमने पहले भी यहाँ लिखा था -1, A का डिटर्मिनेंट -1 है, तो यहाँ पर हम -1 पुट कर देंगे। y इज़ इक्वल टू ये -1 है तो इसलिए 7 के साथ माइनस का साइन लिखा जाएगा और नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे पास आंसर आ गया, x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली, तो हमारे पास ये क्रैमर रूल के मुताबिक भी आंसर आ गया।